नमस्कार दोस्तों, मैं अंजलि दुबे आपके सामने आज गीत लेकर नहीं आ रही हूँ। मुझे ऐसा लगा, मेरे मन में एक विचार आया कि श्री रामचरितमानस मैं पढ़ती आई हूँ शुरू से, लेकिन अब मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा सा आप लोगों के सामने मैं एक दोहे के साथ जितनी चौपाइयाँ हैं उसको रोज़ मैं लेकर आऊँ और अर्थ सहित आपको भी सुनाऊँ और मैं स्वयं को भी सुनाऊँ और मेरे भगवान, मेरे श्री सीताराम जी और हनुमान जी जो भी हैं वो हम लोगों को सुने। तो आपके सामने मैं आज से ये शुरू करने जा रही हूँ और आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद बना रहे मेरे साथ। शायद मैं अपने दम पर नहीं करने जा रही हूँ कि मैं कर पाऊँगी, लेकिन आप लोगों के उससे और भगवान की इच्छा से अगर मैं कर पाई तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी। तो आज से प्रथम चरण शुरू हो रहा है। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड श्लोक। वर्णानामर्थ संघानां रसानां छंदसामपि मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। अक्षरों, अर्थ समूहों, रसों, छंदों और मंगलों की करने वाली सरस्वती जी और गणेश जी की मैं वंदना करता हूँ। ये श्री तुलसीदास जी बोल रहे हैं। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ यभ्यां विना च पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम। श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप श्री पार्वती जी और श्री शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ, जिनके बिना सिद्ध जन अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकरूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रः सर्वत्र वंद्यते। ज्ञान में नित्य शंकर रूपी गुरु की मैं वंदना करता हूँ, जिनके आश्रित होने से ही टेढ़ा चंद्रमा भी सर्वत्र वंदित होता है। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो। श्री सीताराम जी के गुण समूह रूपी पवित्र वन में विहार करने वाले विशुद्ध विज्ञान संपन्न कवीश्वर श्री वाल्मीकि जी और कपीश्वर हनुमान जी की मैं वंदना करता हूँ। ये सारी बातें श्री तुलसीदास जी इस श्री रामचरितमानस में बोल रहे हैं। उद्धव स्थिति संहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीता नतो अहं रामवल्लभाम। उत्पत्ति, स्थिति, पालन और संहार करने वाली, क्लेशों को हरने वाली तथा संपूर्ण कल्याणों की करने वाली श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री सीता जी को मैं नमस्कार करता हूँ। यन्मायावशवर्ती विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सत्त्वादमृषैव भाति सकलं रज्जो यथा हेर्भ्रमा यत्पात्प्लवमेकमेव हि भवाम्भोधे स्थितिर्सावतां वन्देऽहं तं शेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिं। जिनकी माया के वशीभूत संपूर्ण विश्व ब्रह्मादि देवता और असुर हैं, जिनकी सत्ता से रस्सी में सर्प के भ्रम की भांति यह सारा दृश्य जगत सत्य ही प्रतीत होता है और जिनके केवल चरण ही भवसागर से तरने की इच्छाओं वाले के लिए एकमात्र नौका है, उन समस्त कारणों से पर सब कारणों के कारण और सबसे श्रेष्ठ राम कहाने वाले भगवान हरि की मैं वंदना करता हूँ। नाना पुराण निगमागम सम्मतं यद रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंधमतिमंजुलमातनोति। अनेक पुराण, वेद और तंत्र शास्त्र से सम्मत तथा जो रामायण में वर्णित है और कुछ अन्यत्र से भी उपलब्ध श्री रघुनाथ जी की कथा को तुलसीदास अपने अंतःकरण के सुख के लिए अत्यंत मनोहर भाषा रचना में विस्तृत करता है। सोरठा नंबर 1।
जो सुमिरत सिद्धि होई गण नायक करिबर बदन करहु अनुग्रह सोई बुद्धि रास शुभ गुण सदन। जिन्हें स्मरण करने से सब कार्य सिद्ध होते हैं, जो गणों के स्वामी और सुंदर हाथी के मुख वाले हैं, वे ही बुद्धि के राशि और शुभ गुणों के धाम। श्री गणेश जी मुझ पर कृपा करें। चौथा नंबर 2। मूक होई बाचाल पंगु चढ़ई गिरबर गहन जासु कृपा सो दयाल द्रवौ सकल कलिमल दहन। जिनकी कृपा से गूंगा बहुत सुंदर बोलने वाला हो जाता है और लंगड़ा लूला दुर्गम पहाड़ पर चढ़ जाता है, वे कलयुग के सब पापों को जला डालने वाले दयालु भगवान मुझ पर द्रवित हों। चौथा नंबर 3। नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण बारिज नयन करौ सुमम उरधाम सदा क्षीर सागर शयन। जो नील कमल के समान श्याम वर्ण वाले हैं, पूर्ण खिले हुए लाल कमल के समान जिनके नेत्र हैं और जो सदा क्षीर सागर में शयन करते हैं, वे भगवान नारायण मेरे हृदय में निवास करें। चौथा नंबर 4। कुंद इंदु समदेह उमा रमन करुणायन जाहि दीन पर नेह करो कृपा मर्दनमयन। जिनका कुंद के पुष्प और चंद्रमा के समान गौर शरीर है, जो पार्वती जी के प्रियतम और दया के धाम हैं और जिनका दीनों पर स्नेह है, वे कामदेव का मर्दन करने वाले शंकर जी मुझ पर कृपा करें। चौथा नंबर 5। बंदौ गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम कुंज जासु वचन रवि कर निकर। मैं उन गुरु महाराज के चरण कमल की वंदना करता हूँ, जो कृपा के समुद्र और नर रूप में श्री हरि हैं और जिनके वचन महामोह रूपी घने अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य किरणों के समूह हैं। अब यहाँ से आपकी चौपाई शुरू हो रही है और जिसको अब एक संपुट लगा के मैं शुरू करूँगी, आगे आप ध्यान से सुनिएगा। कवन सो काज कठिन जग माही जो नहीं होई तात तुम पाई बंदौ गुरु पद पदुम परागा सुरुचि सुवास सरसे अनुरागा अमिय मूरी में चूरन चारु समन सकल भवरुज परिवारु। मैं गुरु महाराज के चरण कमलों की रज की वंदना करता हूँ, जो सुरुचि सुंदर स्वाद सुगंध तथा अनुराग रूपी रस से परिपूर्ण है। वह अमर मूल संजीवनी जड़ी का सुंदर चूर्ण है, जो संपूर्ण भव रोगों के परिवार को नाश करने वाला है। सुकृति संभूतन विमल विभूति मंजुल मंगल मोद प्रसूति जन मन मंजु मुकुर मल हरणी किए तिलक गुण गण बस करनी। वह रज सुकृति पुण्यवान पुरुष रूपी शिव जी के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति है और सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है। भक्त के मन रूपी सुंदर दर्पण के मैल को दूर करने वाली और तिलक करने से गुणों के समूह को वश में करने वाली है। श्री गुरुपद नख मणि गण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती दलन मोह तम सोस प्रकाशु बड़े भाग उरिया वही जासु। श्री गुरु महाराज के चरण नखों की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है, जिसके स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। वह जिसके हृदय में आ जाता है उसके बड़े भाग्य हैं।
उघरहि विमल विलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के। सूझहि रामचरित मनि मानक, गुपुत प्रगट जहाँ जो जेहि खानिक। उसके हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं और संसार रूपी रात्रि के दोष दुख मिट जाते हैं, और श्री रामचरित्र रूपी मणि और माणिक्य गुप्त और प्रकट जहाँ से जो जिस खान में है सब दिखाई पड़ने लग जाते हैं। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। दोहा नंबर 1 बालकांड। जथा सुअंजन अंजि दृग, साधक सिद्धि सुजान। कौतुक देखत शैलवन, भूतल भूरि निधान। जैसे सिद्धाजन को नेत्रों में लगाकर साधक सिद्ध और सुजान पर्वतों वनों और पृथ्वी के अंदर कौतुक से ही बहुत सी खाने देखते हैं। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमीय दृग दोष विभंजन। तेहि कर विमल विलोक विलोचन, बरनऊ रामचरित भव मोचन। श्री गुरु महाराज के चरणों की रज कोमल और सुंदर नयनामृत अंजन है, जो नेत्रों के दोषों का नाश करने वाला है। उस अंजन से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले श्री रामचरित्र का वर्णन करता हूँ। बंदऊ प्रथम मही सुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। सुजन समाज सकल गुण खानी, करऊं प्रणाम सप्रेम सुबानी। पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूँ, जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाले हैं। फिर सब गुणों की खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। साधु चरित शुभ चरित का पासु, निरस विशद गुण में फल जासु। जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, बंदनीय जेहि जग जस पावा। संतों का चरित्र कपास के चरित्र जीवन के समान शुभ है, जिसका फल नीरस विशद और गुणमय होता है। कपास की डोडी नीरस होती है, संत चरित्र में भी विषयासक्ति नहीं है, इससे वह भी नीरस है। कपास उज्जवल होता है, संत का हृदय भी अज्ञान और पाप रूपी अंधकार से रहित होता है, इसलिए वह विशद है। और कपास में गुण तंतु होते हैं, इसी प्रकार संत का चरित्र भी सद्गुणों का भंडार होता है, इसीलिए वह गुणमय है। जैसे कपास का धागा सुई के लिए किए हुए छेद को अपना तन देकर ढक देता है, अथवा कपास जैसे लोढ़े जाने, काटे जाने और बुने जाने का कष्ट सहकर भी वस्त्र के रूप में परिणित होकर दूसरों के गोपनीय स्थानों को ढकता है, उसी प्रकार संत स्वयं दुख सहकर दूसरों के छिद्रों दोषों को ढकता है, जिसके कारण उसने जगत में वंदनीय यश प्राप्त किया है। मुद मंगल में संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। राम भक्ति जहाँ सुर सरि धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। संतों का समाज आनंद और कल्याणमय है, जो जगत में चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है, जहाँ उस संत समाज प्रयागराज में सभी राम भक्त रूपी गंगा जी की धारा है और ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती जी हैं। विधि निषेध में कलिमल हरणी, करम कथा रवि नंदनी बरणी। हरिहर कथा विराजती बेनी,
सुनत सकल मुद मंगल देनी। विधि और निषेध, यह करो और यह न करो रूपी कर्मों की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली सूर्य तनया यमुना जी हैं। और भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूप से सुशोभित हैं, जो सुनते ही सब आनंद और कल्याणों को देने वाली हैं। बटु विश्वास अचल निज धर्मा, तीर्थ राज समाज सुकर्मा। सब ही सुलभ सब दिन सब देसा, सेवत सादर समन कलेसा। उस संत समाज रूपी प्रयाग में अपने धर्म में जो अटल विश्वास है वह अक्षयवट है, और शुभ कर्म ही उस तीर्थराज का समाज परिकर है। वह संत समाज रूपी प्रयागराज सब देशों में सब समय सभी को सहज ही में प्राप्त हो सकता है, और आदर पूर्वक सेवन करने से क्लेशों को नष्ट करने वाला है। अकथय अलौकिक तीरथ राजू, देई सद्य फल प्रगट प्रभाऊ। वह तीर्थराज अलौकिक और अकथनीय है एवं तत्काल फल देने वाला है, उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। अब यहाँ पर आपका बालकांड में पहले दोहे के साथ जो चौपाइयाँ थी उसको मैंने प्रस्तुत किया है, और आगे का दूसरा दोहा मैं अगले एपिसोड में लेकर आऊँगी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए, और जय श्री सीताराम, जय हनुमान।